आदरणीय व्यंग्य प्रेमी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज फिर मैं अपने व्यंग्य संग्रह बचते बचते प्रेमालाप का एक व्यंग्य आपके सामने रख रही हूँ। सुनिएगा कृपा पूर्वक। शीर्षक है सम्मानालय। सम्मानालय। बहुत खोजने पर भी जब हम दोनों को ही कोई मुद्दा नहीं मिला तो घूमने निकल गए। शहर हमारे लिए नया था। थोड़ा ही आगे पहुंचे कि एक दुकान पर लगा बोर्ड देखकर मैंने इन्हें रोका। देखो तो क्या लिखा है। दोनों के मुख से एक साथ निकला, सम्मानालय। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। गलत पढ़ लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हद हो गई, ऐसा भी कोई लिखता है। दोनों को करंट सा लगा। वैसे अगर पति पत्नी आपस में बहस ना करें तो दुनिया में विमर्श के लिए कई मुद्दे हैं। सामने खड़े ठेले वाले से इन्होंने पूछा, ये कैसी दुकान है भाई? उसने इन्हें सिर से पैर तक घूरा, फिर टेढ़ी हंसी हंसकर बोला, पढ़ लीजिए ना, पढ़े लिखे तो लग रहे हैं। इतनी इज्जत एक मुश्त पाकर ये बेचारे लजा गए। मैं इन्हें पीछे करके खुद मोर्चे पर आ गई। मैंने कहा, भैया, भोजनालय, औषधालय, मदिरालय, शौचालय वगैरह तो सुना था, मगर सम्मानालय? हद हो गई, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा सुना। वह बोला, देखते कैसे, इस शहर में आज ही तो दिखे हैं। मैंने कहा, क्यों, यह शहर बाकियों से अलग है क्या? जी बिल्कुल है, यह सम्मानित लोगों का शहर है। तो क्या बाकी असम्मानित लोगों के हैं? मैंने कहा तो वह हमारी उपेक्षा पर उतर आया। मसले आलू की गोल गोल टिकियां बनाने लगा। फिर स्टोव तेज करके उसने मेरे तीखे प्रश्न को धुएं में उड़ा दिया। हम अपने आश्चर्य में डूबते उतराते आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ कदम खुद को चलाकर हम सम्मानालय के सामने पहुंच गए। ये थोड़े ठिठक गए। मैं इन्हें ठेलते हुए अंदर ले गई। काउंटर पर एक सुंदरी विराजमान थी। उसने हमसे नमस्ते की। हमने पूछा, यहाँ क्या मिलता है? सम्मान, कहकर उसने हम दोनों पर पलकों की उठापटक की। मुझे तो ऐसे देखा जैसे कोई ग्रामीण महरिया कंडे पाथना छोड़कर गोबर लगे हाथ लिए एयरपोर्ट पहुंच गई हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आप सम्मान कैसे बेच सकते हैं? मैंने उसके देखने की परवाह नहीं की। जब लोग खरीदने को तैयार हैं तो हम बेच क्यों नहीं सकते? तो क्या लोग खरीदने भी आते हैं? जी हाँ, आते हैं। वैसे फेरी लगाकर भी बेचा जा सकता है। इससे सम्मान की पहुंच बढ़ेगी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच जाएगा सम्मान। आखिर सम्मान को भी पता लगना चाहिए कि वह अभिजात्य नहीं, सर्वहारा भी है। ग्राहक बढ़ेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा। खैर, उसने पूछा नहीं तो क्यों बताऊं। मेरे भीतर चल रहे उच्च कोटि विमर्श से अनजान उस सुंदरी ने हम अज्ञानियों को ज्ञान देने का मन बना लिया। वह काउंटर से निकलकर आई और हमें ले जाकर बगल में रखे सोफे पर बैठ गई। मैंने बैठते बैठते कहा, माना सम्मान बिकता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन यह कैसे तय होता है कि कौन सा सम्मान ठीक रहेगा? यानी कि क्रेता का संकट। वह आंखों पर से बाल हटाते हुए बोली, कोई संकट वंकट नहीं है। क्रेता अपना बजट बताता है, उसी रेंज का सम्मान हम उसे दे देते हैं। इतना कहते कहते सामने से एक लड़का प्रकट हुआ जो सुंदरी के हाथ में कुछ थमा कर गया। सुंदरी ने उसे खोलते हुए हमें दिखाया और स्पष्ट किया, यह कैटलॉग है, आराम से देखिए। वह हमें CW यानी कि क्लास वर्क देकर वापस जाकर काउंटर पर खड़ी हो गई। कैटलॉग में सम्मानों की सूची एवं उनके रेट लिखे थे। इसके साथ ही किन के हाथों सम्मान लेना है इसकी भी सूची थी। नाम और फोटो के साथ भी सब कुछ वर्णित था। अब हम दोनों
दोनों कुछ पल खामोश रहकर इस सनसनीखेज दस्तावेज का अध्ययन कर रहे थे। उसे लगा ये मंदबुद्धि दंपति शायद समझ नहीं पा रहे हैं। नैतिक मूल्य कितने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, इतने उच्च हैं कि बिना सीढ़ी पर चढ़े इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, पाना तो दूर की बात है। व्यवसायियों ने यह सीढ़ी परोपकार की भावना से उपलब्ध कराई है। इस धंधे से वे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, वे तो केवल लागत मूल्य ही ले रहे हैं। इनने अपनी इनकम बढ़ाने की संभावनाएं तलाशते हुए पूछा, यह आइडिया आपको कैसे आया? सुंदरी श्रद्धापूर्वक आंखें बंद करके बोली, यह आइडिया कंटे शागिर्द की देन है। वे दलाली किया करते थे। किसकी दलाली? रेत, गिट्टी, सिलेंडर, जिसकी मिल जाए उसकी। वह टैक्सी स्टैंड देख रहे हैं ना? उसने उंगली दिखाई। हमारी दृष्टि अब उसकी बंधुआ थी, वहीं गई जहां ले जाई गई। वहां उस बिजली के खंभे के पास दिन दिन भर खड़े रहते थे शागिर्द। बसों टैक्सियों से हफ्ता वसूलते थे। जब पुलिस मजबूरन दलालों पर सक्रिय हो जाती तब वे यही करके खर्चा निकालते थे। बीच के समय में पान की गुमटी पर अखबार देख लिया करते। एक दिन स्वास्थ्य विभाग ने अवसाद और खुदकुशी करने वालों के आंकड़े छापे। उसमें लेखकों और कवियों की अच्छी संख्या थी। बस शागिर्द को सम्मानालय के आइडिया का दर्शन प्रकाश पुंज के साथ हुआ। वे बेचैन रहने लगे। कई लेखक बिना सम्मान या पुरस्कार के उदास हो जाते हैं। एक आए थे, बोले कलम की स्याही में डूब मरने को जी करता है। एक और आए, कहने लगे कीबोर्ड पर उंगलियां पटकते पटकते सिर पटकने का मन हो गया है। कंटे शागिर्द को चैन तब आया जब उन्होंने अपनी नवाचारी सोच से इस पुनीत व्यवसाय की आधारशिला रख दी। सुंदरी इतना कहकर हम में ग्राहक की उम्मीद लिए पुनः हमारे निकट आई और प्रश्न किया, आपको किसका सम्मान करवाना है? हमने कहा, देखिए हमें सम्मान उम्मान नहीं कराना है, हम तो बस जानना चाहते हैं कि इस तरह का बिजनेस भी चलन में आ गया है। हम हैरान हैं, विश्वास नहीं होता कि बीच बाजार दुकान लगाकर सम्मान बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। हमारे लिए तो यह म्यूनिसिपैलिटी के नल से पानी की जगह चाय निकलने जैसा हैरत अंगेज है। उसने अपने प्रशिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए हमें समझाया, इसमें हैरानी की क्या बात है? बाजार तो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। आजकल सम्मान की मांग बहुत बढ़ गई है। हमने देखा है, लोग परेशान रहते हैं। आदमी लोन लेकर घर बनवाता है, बाहर के कमरे में शोकेस बनवाता है, इसमें वह अपनी उपलब्धियों को सजाना चाहता है। अब तक मैं उससे सहमत हो चली थी। कहा, तो दुकान से ट्रॉफी मोमेंटो वगैरह खरीद कर रख ले। उसने मेरे साथ सहमति रखते हुए मेरे ज्ञान का विस्तार किया। लोग उस अवसर की फोटो भी चाहते हैं, नहीं तो फेसबुक इंस्टा पर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वापस उसी का मुंह देखा। निपट गरीब को जैसे दौलत मिल गई हो, मनहु रंग निधि लूटन लागे। वह बोली, इसीलिए हमारे फलाने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक ने यह प्रतिष्ठानों की श्रृंखला लॉन्च की है। इसकी फ्रेंचाइजी 200 छोटे बड़े शहरों में है। गांव में तो हर आदमी के पास फ्रेंचाइजी है। ये बुदबुदाए। मैंने चुप रहने के संकेत स्वरूप इनका हाथ दबाया। सुंदरी को महसूस हुआ हम में संभावनाएं हैं। शायद वह ताड़ गई थी कि मेरे भीतर की छोटी मोटी लेखिका सम्मान की अभिलाषा रखती है। मैंने भी अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। अब केवल और केवल सौदा पटने की देर है। धन्यवाद।